या स्टार्टिंग विद अ चैप्टर, शुड विजार्ड हिट मॉमी। नाउ आपने देखा होगा कि एक वर्ड इसमें यूज हुआ है, मॉमी। मॉमी इज एक्चुअली यूज एज अ स्टाइलिश लैंग्वेज मम्मी के लिए, ममा के लिए। एंड विजार्ड होता है द मजिशियन। इट्स एन अम्यूजिंग स्टोरी। ये एक एक्चुअली अम्यूजिंग स्टोरी है अबाउट अ चाइल्ड, बट इट रेजेस अ मॉरल इश्यू। एक बहुत बड़ा इश्यू जो है वो रेज करता है, और वो ये इश्यू है कि शुड द एल्डर्स, और ये आपका क्वेश्चन भी है, ऑल द क्वेश्चंस विच आर गिवन एट द बैक हैव कम इन द एग्जाम्स वन और द अदर ईयर। तो पहला क्वेश्चन आपका आता है कि व्हाट इज द मॉरल इश्यू दैट द ऑथर ट्राइज टू राइज थ्रू दिस चैप्टर, थ्रू दिस स्टोरी। और यही इस पूरे चैप्टर का जो है एक एम भी है। नाउ ऑफन इट हैपेंस दैट पेरेंट्स wants to pressurize, or you can say they want their child to do what they want. They are not wrong. As it's not because I'm a parent, but this is how parental parents का जो एक parenting ऐसा ही चलता है। Whereas एक बच्चा जो होता है, he or she wants to explore the world from his own way. So there is always a gap between what we call as parenting and a child's expectation. And in fact, yesterday only, I had gone to my mom's place and we were, just discussing about all these things. So I was just telling my sister, she was telling me something, तो मैं उनको यही बता रही थी कि मैंने कहा, these are all our circumstances. वो हो सकता है कि our parents did that because that was their circumstance. They were not wrong. हाँ, हमारे सर्कमस्टांसेस में उसका इफेक्ट राइट या रॉन्ग होता है, वो अलग होता है। एंड दिस इज अ वेरी बिग मॉरल क्वेश्चन दैट इज ऑलवेज देयर बिटवीन अ पेरेंट एंड अ चाइल्ड। और इसको हम एक और वर्ड में कहते हैं कम्युनिकेशन गैप, जनरेशन गैप। हम इसको अलग अलग नाम देते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफन पेरेंट्स वांट दैट they should, whatever they say, we should agree with them। और हमारा जो एज अ चाइल्ड हमारे जो परसेप्शंस होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ मैन कॉल्ड जैक। उसकी जब बेटी 2 साल की थी, तब से जो तब से वो अपनी बेटी को जो है स्टोरी सुनाता था। रात को स्टोरी सुनाते हुए उनको सुलाना, स्पेसिफिकली ऑन सैटरडे आफ्टरनून्स उनको स्टोरी सुनाना। With this story, he used to give certain moral lectures or moral values to his child. बच्ची जब छोटी थी तो वो सब कुछ सुन लेती थी। अब 2 साल का बच्चा बहुत तो नहीं क्वेश्चन पूछता, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी, एज शी वॉज ग्रोइंग अप, शी वॉज बिकमिंग, नाउ शी वॉज ऑलमोस्ट 4, तो शी वुड इंटरफेयर, इंटरप्रेट, एंड शी वुड इवन, मतलब कि वो करेगी, इंटरप्ट करेगी, एंड शी वुड आस्क हर फादर कि पापा ऐसा क्यों हुआ। Now Jack did not have any answer and he did not like anyone to interrupt. उसे कभी कभी गुस्सा भी आता था, लेकिन he would try to imbibe those moral values using the stories. Now, दो चीजें। एक, जैक अपनी स्टोरी में एक ऑलवेज ही केप्ट अ सेम प्लॉट। आपके क्वेश्चन बीच में दिया हुआ है कि व्हाट वाज द मॉरल प्लॉट ऑफ जैक, और उसका प्लॉट वैसा ही होता था जैसे हमारी हिंदी मूवीज होती हैं, दैट देयर वाज अ पर्सन जिसका नाम रोजर होगा। द नेम वुड बी रॉजर। द क्रिएचर कैन बी डिफरेंट, कभी वो रैबिट होगा, कभी वो स्कंक होगा, मतलब अलग अलग जानवर होगा, लेकिन उसका नाम रोजर ही होगा। एंड दैट रोजर विल फॉल इनटू अ ट्रबल, मतलब वो किसी परेशानी में गिर जाता है।
हर कहानी का एक यही प्लॉट होता था. And whenever he falls into a trouble, he would go to an old owl. एक उल्लू के पास जाता था. Now, what is the significance of this old owl? बूढ़े आदमी, they are more wise. मतलब इस स्टोरी के अकॉर्डिंग जो बूढ़े होते हैं, they are more wise. Now he would go there. That owl would suggest him to go to a wizard. विजार्ड के बाद पास मतलब कि जादू होता था. एंड विद हिज मैजिक वैंड ही वुड सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ दैट रोजर. उसके बदले वो कुछ पैसे दे लेता था, और अगर उस रोजर के पास पैसा नहीं होगा तो वो पैसा कहाँ से आएगा वो भी उसको बताता था. दिस वॉज द बेसिक प्लॉट ऑफ जैक स्टोरी. सेकेंड, ही वुड, जब वो कहानी सुनाता था तो वो कहानी को सुनाते हुए आवाज चेंज करता था, वॉइस मॉड्यूलेशन, टू ब्रिंग दैट इफेक्ट. और इस तरीके से ही वुड रिसाइट द स्टोरी टू हिज डॉटर. अब उसका एक बेटा भी था, बॉबी, एंड उसकी वाइफ क्लेयर वॉज प्रेग्नेंट विद देयर थर्ड चाइल्ड. नाउ द प्लॉट स्टार्ट्स. कहानी छोटी सी. पहले जैक पूछता है जो से कि वो कौन सी कहानी सुनना पसंद करेगी, मतलब किस जानवर की. तो वो ऐसा मुंह बनाती है और फिर कहती है स्कंक. नाउ नॉट मेनी पीपल नो अबाउट स्कंक, लेकिन उसे बड़ी खुशी होती है कि उसकी बच्ची को जो है नर्सरी स्कूल में स्कंक बताया गया. स्कंक गिलहरी के जैसा आप कह सकते हो, एक मतलब कि इट्स मतलब कि अ क्रिएचर, बट उसके जो स्मेल होता है दैट इज इट्स प्रीडेटर. मतलब वो अपने प्रीडेटर को मारने के लिए अपनी स्मेल को यूज करता. मतलब वो इतना पॉइजनस, इतना इतना मतलब कि खतरनाक होता है कि उसको जो भी मारने आता है वो खुद मर जाता है. इतनी गंदी बदबू होती है. अब वो स्टोरी सुनाता है, एंड स्टोरी इज कि जो रोजर स्कंक है वो अपने मम्मी पापा के साथ एक नई जगह पर रहने आया है. नाउ रोजर डज नॉट हैव एनी फ्रेंड देयर. और जब रोजर वहां खेलने के लिए जाता है तो सब बच्चे उसको देखकर भाग जाते हैं. दे ऑल से हेयर कम्स अ स्मेली स्कंक, हेयर कम्स अ स्कंक, मतलब कि बहुत ही गंदा है, इसलिए उसको देखकर भाग जाते हैं. अब ये बात जब उसके फादर बताते हैं तो कहीं ना कहीं उसके फादर अपने बचपन को, जैक अपने बचपन को यहां पर डाल रहा होता है. सम काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन which he had faced. लेकिन जो को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि बच्चे जो है बच्चों को देखकर भाग जाते हैं, बिकॉज शी इज अ 4 years old innocent child. और 4 साल के बच्चे गए तो पूरी जिंदगी, पूरी दुनिया सबसे खूबसूरत है. द चाइल्ड डजंट नो व्हाट इज स्ट्रेट, व्हाट इज डिसीविंग, व्हाट इज, उसके लिए तो बहुत, मतलब वो सोच कर भी उसको बहुत बुरा लग रहा. तो वो कहती है पापा पापा आस्क हिम टू गो टू द आउल. रोजर को गुस्सा, उसको जैक को गुस्सा आ रहा होता है कि वो इंटरप्ट कर रही है. फिर वो कहता है कि एक दिन रोजर जो है घूमते घूमते ही रीचेस द वाइस आउल. जो वाइस ओल्ड आउल है वो एक पेड़ पर बैठा है, और जब रोजर अपनी प्रॉब्लम्स को उसको बताता है तो ही डायरेक्ट्स हिम टू गो टू द विजार्ड. The wizard is an old man. अब रोजर, सॉरी जैक जो है वहां पर उसको समझाने की कोशिश करता है कि विजार्ड अकेला रहता है और उसका घर बहुत गंदा है क्योंकि वो अकेला है, बूढ़ा है. और यहाँ वो अपनी मम्मी को कोरिलेट कर रहा होता है क्योंकि उसकी भी जो मदर थी, शी यूज्ड टू लिव अलोन एंड शी हैड नोबडी टू हेल्प. लेकिन जो को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं, बस वो यही कहती है इज इट सो पापा. अब वो पूछती है पापा विजार्ड सचमुच में होते हैं. जैक इज अनआंसरेबल, क्योंकि इससे पहले भी उसने एक क्वेश्चन पूछा था, क्या भगवान होते हैं. ना ये क्वेश्चन तो हमसे भी कई बार बच्चे पूछते हैं. लाइक मेरा जो सिस्टर का बेटा, ही विल आस्क मी मम्मा आप एक बात बताओ, सचमुच में राधा कृष्ण है. इफ आई से यस, ही विल से कहाँ है, दिखाओ. और इफ आई
and I can't say no. So it becomes very difficult for us to handle such questions when abstract things are asked. तो ऐसे ही वो बच्ची ने एक बार अपनी मम्मी से पूछा था, डज गॉड इज गॉड देयर, और आज वो पूछ रही थी। उसके पापा ने बोला विजार्ड्स आर देयर इन द स्टोरीज, वो कहानियों में होते। अब उसने आगे कहानी बताया दैट ही वेंट टू द विजार्ड, लेकिन वो बहुत बदबूदार था। तो जैसे ही वो विजार्ड के पास गया, विजार्ड ने कहा बाहर रहो, गो गो आउट, स्मेली हो, स्टे आउट। नाउ ही सेड कि मुझे अपने स्मेल को चेंज करना है। तो उसने कहा क्या करना है? थोड़ा वो उसने सोचा, एंड देन ही सेड ही वांटेड टू चेंज हिमसेल्फ टू द फ्लावर फ्रेग्रेंस ऑफ रोजेस। वो खुद को गुलाब की तरह चेंज करना चाहता। He took his wand, he spoke some magical words, abrakadabri karke, and then immediately there was fragrance of roses all around. Roger was very happy. He wanted to go, but wizard ने कहा मेरे पैसे कहाँ हैं? Now he did not have any money. अब जो है वो एकदम परेशान हो गई। हे भगवान, उसके पास तो पैसा नहीं है, तो उसका मतलब वो वापस चला जाएगा, वो फिर से वैसा बन जाएगा। बट द विजार्ड सेड तुम जाओ, गो टू द जंगल, देयर यू विल फाइंड अ वेल, तुम्हें वहां एक कुआं मिलेगा, गो थ्राइज अराउंड दैट एंड यू विल फाइंड द मनी, गिव मी। रोजर ने किया, उसको पैसा मिल गया, उसने विजार्ड को पैसा दिया, एंड नाउ ही वॉज हैविंग द फ्रेग्रेंस ऑफ रोजेस। When he went to the children, everyone wanted to play with him because अब वो उनके जैसा था। He started playing, he played, अब उसने जो है अलग अलग प्ले के नाम बताए, हाइड एंड सीक, ये वो। अब उसने अलग नाम लिए, तो फिर जो ने क्वेश्चन पूछा, पापा व्हाट इज दिस स्टोरी, ये क्या, ये कौन सा गेम होता है? ये वो विजार्ड वाला गेम होता है। फॉर द होल डे लॉन्ग रोजर प्लेड विद हिज फ्रेंड्स। नाउ इट वॉज इवनिंग टाइम, ही वॉज सपोज टू गो बैक, उसके पापा के आने का टाइम था, ट्रेन आने वाली थी, तो ही वेंट बैक। बट when he went back to his home, तो उसकी मम्मी ने कहा व्हाट एन ऑफुल स्मेल, ये कैसी गंदी सी स्मेल आ रही है। रोजर ने कहा कि मम्मा इट्स मी। तो उसकी मम्मा ने कहा बट यू आर स्मेलिंग लाइक रोजेस, यू आर अ स्कंक एंड यू शुड स्मेल लाइक अ स्कंक, तुम्हें किसने चेंज किया? उसने बताया। द मदर इमीडिएटली टुक एन अम्ब्रेला एंड वेंट टू द विजार्ड, और उसने अम्ब्रेला से विजार्ड के सर पर एक जोर से मारा और उसे कहा कि चेंज माई चाइल्ड बैक टू स्कंक। विजार्ड ने वैसा ही करा, लेकिन जैसे ही ये बात जैक ने बोली, जो को गुस्सा आ गया एंड शी सेड स्टूपिड मॉमी। जैक को बहुत गुस्सा आया क्योंकि उसने पेरेंट के लिए स्टूपिड बोला। उसने कहा नो पापा, चेंज द स्टोरीज एंड, से दैट विजार्ड फिर से उठा, ही टुक दैट अम्ब्रेला और उसने मम्मी को मार दिया। तो उसके पापा ने कहा नो, दिस इज पापा स्टोरी, और पापा इसको जैसा चाहते हैं वैसा ही एंड करेंगे। लेकिन जो अड़ गई, उसने कहा लेकिन पापा फ्रॉम टुमारो नो वन विल प्ले विद हिम। तो उसके पापा ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, इवेंचुअली पीपल विल अंडरस्टैंड दैट ही इज अ स्कंक एंड ही शुड स्मेल लाइक अ स्कंक। उसने पूछा पापा व्हाट इज इवेंचुअली, उसके पापा ने कहा धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। लेकिन वो नहीं मानी, वो जिद पे अड़ गई। नो पापा, प्रॉमिस मी कि टुमारो यू विल रिसाइट द सेम स्टोरी एंड इस स्टोरी का आप एंडिंग चेंज करोगे, दैट द मदर वाज हिट बाय द विजार्ड। बट द फादर डिड नॉट वांट, बिकॉज he wanted the child to understand this concept. अब यहां पर दो कंसेप्ट आते हैं। द मदर wanted the child to understand कि हम जैसे हैं, people should accept us. On the other hand, एक moral issue ये है that Jack did not want his child to counterpart him. वो उसके अगेंस्ट जो है शो, मतलब उसके अगेंस्ट कोई बात बोले, वो नहीं चाहता था। दोनों चीजें थी, लेकिन जो है वो अड़ गई।
उसके पापा ने कहा नाउ इट्स अ टाइम टू स्लीप, तुम सो जाओ। लेकिन उसको तो सोना नहीं था। जब वो उठ के जाने लगा उसको सुला के, तो वो फिर उठ के बैठ गई और उसने कहा पापा यू हैव टू प्रॉमिस मी कि कल आप ये कहानी दोबारा से सुनोगे। उसने कहा लेट मी सी, मैं देखता हूँ। अब वो नीचे पहुंचा। व्हेन ही रीच डाउन, तो जो उसकी वाइफ थी क्लेयर, हु वाज प्रेग्नेंट फॉर द थर्ड टाइम, उन्होंने न्यूज़पेपर वगैरह बिछा रखा था, उनको फर्नीचर को पेंट करना था, दे बिलोंग टू अ पुअर सेक्शन, तो खुद पेंट कर रहे थे। उसकी वाइफ ने कहा आज तो बहुत लंबी कहानी हो गई, बट ही डिड नॉट आंसर। जैक वॉज कॉट इन अ मिडल, अगली मिडल पोजिशन। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ बोथ्स, that what is the middle, ugly middle position. Ugly middle position is a phrase. It is used for dilemma. मतलब एक तरफ he wanted to uh, help his wife who was already doing the work. On the other hand, he wanted to even give the uh, judgment to his daughter. वो अपनी बेटी को भी समझाना चाहता था, बट ही वॉजेंट, ही डिड नॉट लाइक पीपल टू काउंटर पार्ट हिम, और इसलिए उस वक्त में वो बिल्कुल चुप रहना पसंद कर रहा था. ही वॉज नॉट इवन फाइंडिंग हैप्पी टू टॉक टू हिज वाइफ. And this is how the chapter ends abruptly without any ending, because यहाँ पर the third or fourth question of your back question says what is the moral issue and what is the ending, और आपके according was the ending justified. Now coming to this portion, if I say no, the ending was not justified. The reason, मतलब I'll give both the stance. If I say yes, it was justified, then you can say because parents are always, कहीं पर भी आप पेरेंट्स बोलोगे तो पेरेंट्स ऑलवेज वांट देयर चाइल्ड टू बी द बेस्ट, एंड थ्रू देयर एक्सपीरियंसेस दे आर एबल टू फाइंड दैट. इसीलिए वो चाहते थे कि बच्चा जो है वो समझे कि पेरेंट्स अगर कोई बात को कहते हैं तो दैट्स ओनली फॉर देयर गुड. बट ऑन द अदर हैंड, अगर हम इसका दूसरा पहलू देखते हैं, द अदर साइड ऑफ द कॉइन, तो शी वॉज ओनली 4-year old चाइल्ड, और 4 साल का बच्चा इतना मैच्योर नहीं होता है कि हम उसको जो है समझा सके. मैं तो एज अ टीचर, एज अ मदर, एज अ पेरेंट, एज मतलब कि सो मेनी रोल्स, आई थिंक मैं तो 12th क्लास के बच्चे को नहीं समझा पाती, बिकॉज मुझे कई बार ऐसा लगता है दैट ओवर द पीरियड व्हेन द पर्सन एक्चुअली encounters these problems, तब उसको समझ आता है कि सामने वाला क्या कहना चाहता था, हमारे पेरेंट क्या कहना चाहते थे, हमारे टीचर्स हमें क्या कहना चाहते थे. When we tell this thing, sometimes they feel that the teacher is boring. Sometimes they feel the teacher is pressurizing. अगर हम उनको कुछ समझाने की कोशिश भी करते हैं, many times when we come across, because मेरे पास बच्चे हमेशा 9th 10th 11th 12th के ही रहे हैं, तो when I try to make them explain, तो उनको यही लगता है कि मैम तो बस she is just speaking, or even not for me, for any teacher. हमारे स्कूल के अंदर भी when we used to have, तो मीनू मैम जो है, she was very strict with the students, and she would not allow the students to bunk any class. She was so disciplined. और अगर उनके पीरियड में कोई भी चीज़ पकड़ी जाती थी तो वो लगा देती थी 4 चांटे अच्छे से. एंड पीछे जो है, आई हैड सीन द स्टूडेंट्स अब्यूजिंग हर. बट नाउ आफ्टर 10 years 11 years व्हेन आई मीट देम, वो कहते हैं मैम अब ना वापस अच्छा लगता है कि हम स्कूल में ही जाएं, हमारा मन करता है कि हम वहीं जाएं मैम, दोबारा से ना आप लोगों की डांट खाएं. तो
दिस इज वेयर द डिफरेंस कम. सो 4 साल के बच्चे के लिए यू कैन नॉट से दैट द पेरेंट हैज टू प्रेशराइज. 4 साल के बच्चे के लिए अगर हम उसके अकॉर्डिंग चल भी लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आफ्टर ग्रेजुअली वो बच्चा बड़ा होगा. ग्रेजुअली वी कैन मेक द चाइल्ड अंडरस्टैंड. we cannot make a child understand at the age of 2 years or 3 years, but as मतलब कि जैसे जैसे वो बढ़ता है तो we can make them understand. It's not going to be static. उसका दिमाग static तो रहेगा नहीं. तो जब वो थोड़ी बड़ी हो जाती है तो he can make that understand. और वहां पर he could have changed the story's ending just to console that child, not for the real purpose. बच्चे को थोड़ा सहलाने के लिए वी कुड हैव चेंज द स्टोरी. तो इसका आंसर जो है वी कैन राइट इट इन यस ऑल्सो, वी कैन राइट इट इन नो ऑल्सो. इट इज अ डिबेटिक क्वेश्चन, और आज तक मैंने कभी ये क्वेश्चन जो है बच्चों को नहीं करवाया, बिकॉज द आंसर इज प्योरली योर्स. द आंसर इज प्योरली योर्स. आपको क्या लगता है? लाइक मेरे से अगर आप पूछोगे, मैं और मेरी सिस्टर, हम दोनों में हमेशा ये रहा है. आई ऑलवेज यूज टू, मतलब ये मैं आपको, आई एम नॉट टेलिंग बिकॉज आई एम बोस्टिंग, दिस इज द ट्रुथ. यू कैन एनी टाइम आस्क माई मॉम, आई कैन गिव यू द नंबर. मुझे ऐसा लगता था कि इफ इवन मेरी मम्मा मुझे एक चांटा भी लगाती थी ना बिना मतलब के, तो मुझे लगता था यार मम्मी है, वो बेचारी परेशान है, कोई बात नहीं, मैं ही तो हूँ. वो बिल्कुल ऑपोजिट थी. शी वुड से वाई वाई, उसका एक क्वेश्चन होता था, वाई मी. तो दिस इज टू डिफरेंट हम दो अलग अलग थे, दोनों एक ही मदर के बच्चे थे, बट बोथ ऑफ देम हैड द डिफरेंट परसेप्शन. तो इट इज राइट ऑल्सो कि बच्चे को शुरू से आप एक डिसिप्लिन माहौल में लेकर आ रहे हो. आई वॉज ब्रॉट एंड आई नेवर फील दैट आई वॉज रॉन्ग. माई मॉम had nurtured me under the, you can say, most disciplined way. मैं मतलब कि अगर मैं डिसिप्लिन की अगर मीनिंग्स निकालना शुरू करूं तो आप लोग तो स्माइल, हंसते हंसते पागल हो जाओगे. लाइक वी वर नॉट सपोज टू लाफ एट एनी जोक. टीवी में जोक भी आ रहा होगा तो आप हंस नहीं सकते थे. आप घर में कोई बड़ा आया होगा तो आप वहां सामने नहीं जा सकते थे, लेकिन चाय आप ही बनाओगे. चाय बनाओगे, तमीज से वहां रखोगे, उसके बाद वहां से फराटेदार बाहर हो जाओगे. यू आर नॉट सपोज टू मेक एनी नॉइज वाइल यू आर वॉकिंग. आपकी पैरों की आवाज जो है दैट शुड नॉट बी हर्ड बाय एनी वन. आपने अगर लाइट जलाई है तो वो उसकी आवाज, स्विच की आवाज नहीं आनी चाहिए. मतलब दीज वर द वे आई वॉज ब्रॉट अप. रफ नोटबुक अगर आप मेरी देखते ना कभी, तो आप कहते मैम कहाँ से रफ नोटबुक है. मेरी रफ नोटबुक भी जो है ना बिल्कुल फेयर जैसी होती थी. मेरी मम्मा हर पेज में 1 2 3 4 5 6 लिखती थी, एंड वी वर नॉट सपोज टू पुल द पेजेस. वी वर नॉट सपोज टू पुल द पेजेस. बस रफ और फेयर में यही फर्क होता था कि फेयर नोटबुक वॉज कवर्ड विद ब्राउन, एंड रफ नोटबुक जो है वो न्यूज़पेपर से कवर होता था. मैथ्स में अगर मैं रफ वर्क करती हूँ तो प्रॉपर एक जो है स्केल बनाकर साइड में रफ वर्क होना चाहिए था. ऐसे गुच्चड़ मुच्चड़ बनाती थी तो मम्मी मेरे बाल भी गुच्चड़ मुच्चड़ बना के कहती थी अब कैसा लग रहा है बताओ. बाल बनाते हुए अगर जरा सा दर्द हुआ और मैं ऐसे कहूंगी आह, तो मम्मी ऐसे मारेंगे ठक. समझ आ गया? वी वर नॉट सपोज टू. और मुझे ऐसा लगता है कि दैट वाज राइट मैनर. मुझे लगता है कि मतलब मैं अपने आप को बहुत खुश समझती हूँ. I really feel yes, that was a way I should have been brought up. Because आज मैं टीचिंग लाइन में हूँ, एंड टीचर्स शुड बी, मुझे ऐसा लगता है टीचर्स शुड बी ऑनेस्ट, टीचर्स शुड बी डेडिकेटेड. और मुझे लगता है अगर वो मेरी मम्मा ने उस दिन मुझे ना किया होता तो शायद आज मैं नहीं होती. मेरी ऑपोजिट है मेरी सिस्टर. शी सेज वाई वाई. वो पता क्या करती थी, मम्मा उसके बाल बनाती थी और वो पकड़ के ले जाएगी, फिर पीछे पीछे खींचेगी, कहेगी आप मत बनाओ, मैं अपने आप बना लूँगी. शी वॉज ऑपोजिट. तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है शुड पेरेंट्स, यस भी होता है और नो भी होता है. दैट डिपेंड्स आप उसको कैसे लेते हो, हाउ यू टेक योर पेरेंट्स perceptions. Parents are never wrong. This is for sure. हाँ, the way they put
बिफोर यू माइट बी नॉट एक्सेप्टेबल टू यू, बट वो कभी गलत नहीं होते. They are experienced, they are matured, they have a long vision. So this is the chapter, should wizard hit mommy, यानी कि मम्मी को मारना चाहिए क्या. Right, now I'm sharing the chapters NCRT and will be doing it today only. I'm starting the chapter. In the evenings and for Saturday naps, like today's, that was a Saturday night, Saturday evening, Jack told his daughter Jo a story of out of his head. Out of his head means he would be creating it. This custom, the custom here refers to the reciting of the story. Begun when she was 2, was itself now nearly 2 years old, and his head felt empty. मतलब 2 साल हो चुके थे और अब तक उसे शायद सारी कहानियां सुना चुका था, तो his felt मतलब कि अब उसके पास आइडियाज भी नहीं बचे थे. Each new story was a slight variation of a basic tale, a small creature, usually named Roger. This is the basic plot. Roger fish, Roger squirrel, chipmunk, मतलब वो अलग अलग होते थे. Had some problem, went to the wise old owl. The owl told him to go to the wizard, and the wizard performed a magic spell that solved the problems. यही आपका basic plot है. उसकी कहानी का बेसिक प्लॉट यही है कि रोजर जो है वो एक प्रॉब्लम में फंस जाता है एंड demanding in payment a number of pennies greater than the number that Roger creature had, but in the same breath directing the animal to a place where extra pennies could be found. मतलब हमेशा यही होगा, उसके पास वो पैसे नहीं होंगे लेकिन वो उसको रास्ता बताता था. Then Roger was so happy he played so many games with other creatures and went home to his mother just in time to hear the train whistle that brought his daddy home from Boston. This story is set up somewhere in US.
Jack described their supper. Supper means रात का जो खाना होता है वो. I don't know why this is not working. Jack described their supper and the story was over. Working his way through the scheme was especially fatiguing. Fatiguing मतलब बहुत थकावट on Saturday because Joe never fell asleep in naps anymore. पहले तो वो थोड़ी बहुत कहानी सुनाया तो वो सो जाती थी. But अब वो ऐसा नहीं था. अब वो बड़ी थी. And knowing this made the right seem futile. The right here means जो उसका स्कीम था अब उसको लगता था जैसे वो काम करता वो बिल्कुल बेकार है. The little girl not so little anymore. The bumps her feet made her covers were halfway down the bed, their big double bed that they let her be in for naps and when she was sick. मतलब वो जब छोटी मोटी नींद होती थी अदरवाइज दे हैड अ सेपरेट बेड. लेकिन अब वो थोड़ी बड़ी हो गई थी इसीलिए उसको लगता था कि क्योंकि चादर भी उसको पूरी नहीं आती थी वो लंबी हो रही थी. Had at last arranged herself and from the way her fat face deep in the pillow shone in the sunlight sifting through the drawn shades, it did not seem fantastic that some magic would occur and she would take a nap like an infant of two. उसे लगता था कि जब वो छोटी थी तो वो आराम से सो जाती थी. But now she used to ask questions. तो उसको अब ये बुरा लगता था. Her brother Bobby was too and already asleep with his bottle. Who shall the story be about today? अब उसने कहा आज कहानी किसकी होगी? Roger. Joe squeezed her eyes shut and smiled to be thinking she was thinking. मतलब उसने ऐसे दिखा जैसे वो she was pretending as she was thinking. Her eyes opened her mother's blue skunk. A new animal. They must talk about skunks at nursery school. Having a fresh hero, yahan hero is just for the name of that animal, momentarily stirred Jack to creative enthusiasm. Once upon a time in the dark woods, there was a tiny little creature by the name of Roger Skunk, and he smelled very bad. Joe ne kaha, yes. He smelled so bad that none of the other animals, कोई और उसके साथ जो है woodlands में नहीं खेलता था. Joe looked at him solemnly. She hadn't foreseen this. मतलब वो दुखी होकर देख रही थी. Whenever he would go out to play, Jack continued with zest, remembering certain humiliations of his own childhood.
ये मैंने आपको बताया दैट उसके दिमाग में अपने बचपन में उसके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ था वो याद था. All other tiny animals would cry, "Oh, here comes a Roger stinky skunk," and they would run away. Roger's skunk would stand there all alone, and two little round tears would fall from his eyes. वो रो पड़ता था. The corners of the Joe's mouth drooped down, and her lower lip bent forward as he traced with a forefinger along the side of her nose a course of Roger skunk's tears. उसे ऐसा लगा वो खुद रो रही है क्योंकि she would be indulged in the conversation. Won't he see the owl? उसने एकदम पापा से पूछा. पापा वो ऑल के पास नहीं जाएगा? Sitting on the bedside beside her, Jack felt the car's tug as her legs switched intensely. He was pleased with this moment. He was telling her something true, something she must know. Here, he is talking about the discrimination and had no wish to hurry on, but downstairs a chair scraped, and he realized he must get down to clear paint the living room woodwork. नीचे उसकी वाइफ काम कर रही थी. Well, he walked around very sadly, came to a very big tree, and in the tip top of the tree was an enormous, wise old owl. वहां पर वो बैठा हुआ था owl. Good. Mr. Owl, all the other little animals run away from me because I smell so bad. तो owl ने कहा, yes. The very, very bad. What can I do? The wizard, जो है चिल्लाने लगी कि उसको तो जो है विजार्ड के पास जाना चाहिए. Now, जो daddy is telling the story. Do you want to tell daddy the story? तुम कहानी सुनाओगी? उसने कहा no. Then lie down and be sleepy. Her head relapsed into the pillow, and she said, out of your head. Well, the owl thought and said, why don't you go and see the wizard? उसने कहा तुम विजार्ड से मिलो जाकर. Daddy, what? Are magic spells real? सचमुच में जादू होता है? This was a new face. ये पेपर में आया था. What was a new face in Jack's life? पहले वो क्वेश्चन नहीं पूछती थी, बट अब वो क्वेश्चन पूछती थी. When he told last month a reality phase, when he told about spiders eat bugs, उसने कहा do they really? उसने पूछा था. Claire told her God was in the sky, and then उसने कहा था is he really? तो वो ऐसे क्वेश्चंस पूछती थी. तो जैक ने बोला दे आर रियल इन स्टोरीज, वो कहानियों में होते हैं. जैक आंसर्ड कर्टली, मतलब उसे छोटा किया, शॉर्ट किया. शी हैज मेड हिम मिस अ बीट इन द नरेटिव, मतलब वो जो फ्लो चल रहा था. All said go through the dark woods under the apple tree into the swamp over the creek. Papa, what is creek? उसने कहा river, छोटा सा. Over the creek and there will be the wizard's house. And that's the way Roger Skunk went. And pretty soon he came out to a little white house and he rapped on the door. दरवाजा उसने बैंग किया. जैक रैप्ड ऑन द विंडो सिल, मतलब वो कहानी सुना रहा था तो जैक जो है, जो उनका विंडो का जो सिल था, चौकट थी, उस पर कर रहा था. एंड अंडर द कार जोस टॉल फिगर क्लेंच इन इनफेंटाइल थ्रिल, मतलब वो खुश हो रही थी. And then a tiny little old man came out with a long white beard and pointed hat. Hey, what's that? What do you want? तुम्हें क्या चाहिए? You smell awful. कितने गंदी smell है. The wizard's voice was one of the Jack's own favorite effects. मैंने आपको बताया he would be taking different voice modulation. He did it by scrunching up his face, अपनी शक्ल ऊपर बना के, winning through his eyes which felt for the interval rheumy, मतलब जो बीच बीच में जो आपका मॉड्यूलेशन होता था उसके लिए. He felt being an old man suited him. उसे ऐसा लगता था कि उस पर जो है ना, ये वाला जो रोल है वो काफी सूट करता है. I know it and all the little animals run away from. उसने कहा हाँ मेरी स्मेल बहुत गंदी है. The enormous wild owl said you could help me. Yes, well maybe, come on in, don't get too close. ज़्यादा अंदर मत आना.
Now inside Joe there were all these magic things jumbled together in a big dusty heap because the wizard did not have any cleaning lady. उसका उनके घर में सफाई करने वाला कोई नहीं था. Why? Because he was a wizard and very old. Will he die? No, wizards don't die. Well, he rummaged around and found, मतलब उसने इधर उधर हाथ लगाया, उसको एक पुराना stick मिला and asked Roger Skunk what he wanted to smell. Roger thought and said roses. उसने कहा ठीक है, good. Jack fixed her with a trance-like gaze and chanted the wizard's elderly, irritable voice. Abracadabra, hocus pocus करके उसने जो है आवाज मचाई. He paused as a rapt expression widened out from his daughter's nostril. वैसे करके शक्ल बना रही थी. Forcing her eyebrows up and her lower lip down in a noiseless grin, an expression in which Jack was startled to recognize his wife feigning pleasure at cocktail parties. उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जो वाइफ जो है कॉकटेल पार्टीज में शक्ल बनाती थी वैसे ही बना रही. And all of a sudden, the whole inside of the wizard's house was full of smell of roses. And the wizard said very cranky, that will be 7 pennies. तो उसने बोला रोजर फिश. डैडी व्हाट? रोजर स्कंक. आपने रोजर फिश बोला. Yes, Roger. You said Roger fish. Wasn't that silly? पापा ये गलत था ना? Very silly of your stupid old daddy. Where was I? Okay, pennies. हाँ बेटा गलती हो गई. Okay. Roger Skunk said, but I have only 4 pennies. And he began to cry. जो जो है वो रोने लग गई क्योंकि उसको लग रहा था कि अगर वो चला गया तो उसका स्मेल चला जाएगा. This annoyed Jack. Downstairs some more furniture rumbled. आवाजें आ रही थी. Rumble मतलब फर्नीचर को हिलाने की. Claire shouldn't move heavy things. She was 6 months pregnant. It would be their third. So the wizard said, oh very well, go to the end of the lane, turn around 3 times and look down the magic well. There you will find 3 pennies. तुम्हें 3 pennies वहाँ मिल जाएंगी. Hurry up. So Roger went to the end of the lane, turned 3 times. There in the magic well were 3 pennies. So he took back to the wizard and was very happy. Ran out into the wood and all other little animals gathered around him because he smelled so good. And they played tag, baseball, football. मतलब कि वो अलग अलग गेम्स जो है वो खेल रहे थे. सॉकर, पिकअप स्टिक. अब उसने फिर इंटरफेयर किया. पापा व्हाट इज पिकअप स्टिक? इट्स अ गेम यू प्ले विथ स्टिक्स लाइक द विजार्ड. उसने कहा. And they played games and laughed all afternoon. And then it began to get dark and they all ran home to their mommies. सब अपने अपनी मम्मी के पास चले गए. Joe was starting to fuss with her friend and look out of the window at the crack of the day that showed under the shade. She thought the story was over. उसे लगा खत्म. Jack did not like the women when they took anything for granted. ये वाली जो लाइन है ना ये बताता है that Jack was hypocritic. He liked them apprehensive hanging on his words. उसको लगता था कि उसकी बात को पूरा सुनना चाहिए. He was very hypocritic. He did not like people to take anything for granted. उसने कहा, now Joe, are you listening? सुन रहे हो तुम? उसने कहा, yes. Because this is very interesting. Skunk's mother said, what is that awful smell? What? And Roger said, it is me, mommy. ये तो मैं हूँ. I smell like roses. मम्मी ने कहा, who made you smell like that? उसने कहा, the wizard. Well, of all the nerve, you come with me and we are going right back to that very awful wizard. चलो तो मेरे साथ वापस उसके पास. Jo sat up, her hands dabbing in the air with genuine fright. मतलब वो ऊपर खड़ी हो गई, वो एकदम डर गए से. But daddy, then he said about other little animals run away. Her hands skittered off into the underbrush. All right, but mommy, all the other little तो पापा उसे बोलो ना, वो बोले कि मुझे देखकर सब लोग भाग जाते हैं. उसने कहा ठीक है. अब उसने कहा मम्मी मुझे देखकर सब बच्चे भाग जाते हैं. She said I don't care. You smelled the way a little skunk should have and I'm going to take right back to the wizard.
She took an umbrella, went back with Roger's skunk and hit that wizard right over the head. उसने उसके सर पे जो है एक जोर से मार डाला. No, Jo said and put her hand out of the to touch his lips. उसने पापा के हाथ में जाकर, नहीं पापा नहीं, ऐसा नहीं होगा. Yet even in her agitation did not quite dare to stop the source of truth. Inspiration came to her. तो पापा उसके बाद ये हुआ होगा ना कि द विजार्ड हिट हर ऑन द हेड एंड डिड नॉट चेंज द लिटिल स्कंक. फिर पापा उसे मार दिया होगा ना. नो, द विजार्ड सेड ओके. Roger's skunk did not smell of roses anymore. He smelled very bad again. नहीं, वो वापस वैसा ही बन गया. But the other little John उसका पूरा नाम था. It's daddy's story. Shall daddy not tell you any more story? आपको कल से सुनना नहीं है कहानी? Her broad face looked at him through sifted light, astounded. मतलब वो बहुत परेशान थी, disappointed थी. This is what happened then. Roger's skunk and his mommy went home and they heard woo 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 and it was choo choo train bringing daddy's skunk home from Boston. मतलब वो घर गए, उसके पापा आ गए, देन उन लोगों ने खाना खाया. लिमा बीन्स आपके जैसे राजमा, celery, liver, mashed potatoes, pie. And Roger's skunk was in bed. Mommy came to her, hugged him, and he smelled like a little baby. She loved him very much, and that's the end of the story. उसने बच्चे को प्यार किया. But daddy, then did the other little animals run away? फिर बाकी लोग तो भाग गए होंगे ना? No, because eventually they got used the way he was and did not mind it. Papa, what is eventually? उसने कहा मतलब धीरे धीरे. That was a stupid mommy. कितनी बेवकूफ थी. It was not. He said with rare emphasis and belief from her expression that she realized he was defending his own mother to her or something as odd. उसको ऐसा लगा जैसे वो अपनी मम्मी को बचा रहा. मतलब मदर्स पेरेंट्स कभी गलत नहीं होते. He adjusted the shade दरवाजे का उसका विंडो का, so not even a crack of day showed. कोई भी अंदर जो है रोशनी ना आए. And tiptoed मतलब बिना उसके पैर टोस पर चलकर गया. She was crouching on the top of car and staring. वो तो बाहर निकल के उसके पापा को देख रही थी. Hey, get under the cars and fall fast asleep. Bobby is asleep. सो जाओ जल्दी से. She stood and bounced gingerly on the spring. Daddy, what? Tomorrow I want you to tell me the story that the wizard took the magic wand and hit the mommy right over the head. पापा कल आप इस स्टोरी की एंडिंग चेंज करोगे, ये उल्टा उसे मारेगा. नो, that's not the story. The point is that the little skunk loved his mummy more than anyone he loved, और she knew what was right, और उसे पता है मम्मी बिल्कुल सही थी. No, tomorrow you say he hit that mommy, do it. और वो एकदम जिद पे अड़ गई. She kicked her legs up, पैर हाथ मारने लगी with great heave and complaints of springs as she had done hundreds of times before, except this time she did not laugh. पहले तो वो हंसती थी लेकिन आज वो गुस्से में थी. Say it, daddy. Well, we will see now. At least have a rest. Stay on the bed. You are a good girl. अब सो जाओ. He closed the door, went downstairs. Claire had spread the newspapers and opened the paint can and wearing an old shirt of his on top of her maternity smock. Smock होता आगे से आपके जो है जिप वगैरह लगा हुआ, और उसमें जो है we have a smocking, एक it's a kind of embroidery. Was stroking the chair rail. उसने उसकी पुरानी एक शर्ट पहन रखी थी और ब्रश लेकर वो कर रही थी. Above him footsteps vibrated and he called, John, shall I come up there and spank you? मैं वापस आऊं? That was a long story. उसने कहा the poor kid. He, and with utter weariness, मतलब वो बहुत थका हुआ था. Weary मतलब थकावट. Watched his wife labor. उसकी वाइफ काम कर रही थी. The woodwork, a cage of moldings, rails, baseboard all around, and was half old tan and new ivory. मतलब सारा सामान बिखरा पड़ा था. And he felt caught in an ugly middle position.
Like एक तरफ he wanted to help his wife, on the other hand he wanted to make his child understand he was in a dilemma. And though he as well felt his wife's present in the cage with him, he did not want to speak with her, work with her, touch her, anything. Like उस वक्त he was frustrated. That's the story. Should wizard hit mommy? And you can see there are 6 questions. As I said, these questions are the one which comes in the paper. What is the moral issue that the story raises? How does Joe want the story to end and why? One of the repeated questions in boards. Why does Jack insist that it was the wizard that was hit, not the mother? What makes Jack feel caught in an ugly middle position? Then जो मैंने फिफ्थ आपको बताया था that the answer is yours. What is your stance regarding the 2 endings to the Roger Skunk story? एक बच्चे के अकॉर्डिंग, एक फादर के अकॉर्डिंग. And last but not the least, what is an adult? Why is an adult's perspective on life different from that of a child? And that is also the story's main theme. बच्चा इंटेलिजेंट हो सकता है, but definitely parents are experienced. A child might not have experienced that darkness of life that a parent must have seen. So normally होता क्या है कि जो parents होते हैं, they try to protect their child. वो अपने बच्चे को protect करने की कोशिश करते हैं by telling them not to. बट बच्चा जो होता है वो अपने लाइफ को अपने आंखों से देखना चाहता है. द चाइल्ड डजंट नो व्हाट इज अनहैप्पीनेस. अगर हम किसी बच्चे को बोलते हैं कि ऐसा होगा तो वो कहते हैं मैम को क्या पता. बट अ पेरेंट माइट हैव अंडरगॉन दोज ट्रॉमास. सो देर इज अ डिफरेंस. पेरेंट्स या एडल्ट होते हैं वो मैच्योर्ड होते हैं, experienced होते हैं, whereas a child is innocent, naive, and that is why there is always a difference between the adult's perspective and a child's perspective. So this is the chapter what we call Should Wizard Hit Mommy?